पेज 420। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की उपशाखाएं। 1. जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ए. मेंडल का नियम, बी. जैव विकास, सी. डीएनए संरचना, डी. आनुवंशिकता और विविधता। 53rd to 55th BPSC प्री 2011 उत्तर, डी. आनुवंशिकता और विविधता विवरण। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। 2. मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। ए. जीवाश्म विज्ञान, बी. सरीसृप विज्ञान, सी. व पे अंक की मात्रा, श पे आ की मात्रा, ग त पे छोटी ईज की मात्रा, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, बी. PSC TRE 3 जुलाई 2024 उत्तर, सी. वंशागति विवरण। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। 3. ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ए. पत्तियों का, बी. हड्डियों का, सी. पक्षियों का, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, BPSC। स्कूल टीचर 7 दिसंबर 2023 उत्तर, सी. पक्षियों का विवरण। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी प्राणीशास्त्र की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। 4. पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ए. पत्तियों का, बी. फलों का, सी. फूलों का, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं, BPSC। BAO मार्च 2024 उत्तर, बी. फलों का विवरण। पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों एवं उनकी खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी विज्ञान पर शोध एवं अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। 5. कीट संवर्धन क्या है? ए. कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी. जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी. मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, डी. कीटों को मारने का विज्ञान, डी. कीटों को मारने का विज्ञान। 56th to 59th PPS सी. प्री 2015 उत्तर, ए. कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान विवरण। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। जैव विकास। 1. जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ए. अनुकूलन, बी. सहभागिता, सी. उत्परिवर्तन, डी. बहुगुणसूत्रता। 56th to 59th BPS सी. प्री 2015 उत्तर, सी. उत्परिवर्तन विवरण। वैज्ञानिकों का वो समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विविधताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। 2. वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ है। लगभग -A 20,000 वर्ष पूर्व, B 2 लाख वर्ष पूर्व, C 20 लाख वर्ष पूर्व, D 2 लाख 000 वर्ष पूर्व। 40th BPSC प्री 1995 उत्तर, D 2 लाख 000 वर्ष पूर्व विवरण। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम ऑरिजिन लगभग 2 लाख 000 वर्ष पूर्व हुआ। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जीवों का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। 3. आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। ए. जावा मनुष्य, बी. क्रो मैग्नन मनुष्य, सी. निएंडरथल मनुष्य, डी. पेकिंग मनुष्य। 39th BPSC प्री 1994 उत्तर, बी. क्रो मैग्नन मनुष्य विवरण। क्रो मैग्नन मानव आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। ये आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वो पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वो पशुओं की खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वो मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्तिचित्र प्राप्त होते हैं। वो सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। पेज 421। 4. विकास का मुख्य कारक है -A उत्परिवर्तन, बी. हासिल किए हुए गुण, सी. लैंगिक जनन, डी. प्राकृतिक चयन। 39th BPSC प्री 1994 उत्तर, डी. प्राकृतिक चयन विवरण। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। 5. विकास का कारण है -A फॉसिल पदार्थ, बी. जीने के लिए,
संघर्ष सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन डी वंशागति 46th BPSC प्री 2004 उत्तर सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन विवरण विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। 6. जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं ए आवास, बी पारितंत्र, सी निकेत निच, डी बायोम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं अपॉन उपयुक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC प्री 2019 उत्तर ए आवास विवरण किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह एक्चुअल लोकेशन आवास हैबिटेट कहलाता है। 7. आर्कियोप्टेरिक्स है -A जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, बी जुरासिक काल का सरीसृप, सी ट्राइएसिक काल का सरीसृप, डी ट्राइएसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। 40th BPSC प्री 1995 उत्तर ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी विवरण आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। 8. वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ए ओमनिवोर, बी कार्निवोर, सी हर्बीवोर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर हेडमास्टर 9 दिसंबर 2023 उत्तर बी कार्निवोर विवरण वे जानवर जो मुख्यतः मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी कार्निवोर कहलाते हैं। शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता व ध्रुवीय भालू इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 9. निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ए दादुर, टोड, बी मगरमच्छ, सी मछली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3 जुलाई 2024 उत्तर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं विवरण टोड उभयचर वर्ग से संबंधित है जबकि मगरमच्छ सरीसृप और मछली पिसीज वर्ग से संबंधित हैं, अतः ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं हैं, इसलिए विकल्प ऑफ ई सही है। वर्गीकी 1. लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं -A शैवाल और कवक, बी कवक और बैक्टीरिया, सी शैवाल और वायरस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68th BPSC प्री 2023 उत्तर ए शैवाल और कवक विवरण लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक क्लोरोफिल रहित एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है जिसे वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। 2. निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए -A काई, बी लिवरवर्ड, सी हॉर्नवर्ड, डी फर्न, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, बाय उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC री एग्जाम प्री 2020 उत्तर डी फर्न विवरण फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्नित ऊतक लिग्निफाइड टिश्यू पाए जाते हैं। 3. स्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? ए भूरा शैवाल, बी लाल शैवाल, सी हरा शैवाल, डी सफ़ेद शैवाल। BPSC असिस्टेंट 2019 उत्तर सी हरा शैवाल विवरण स्पाइरोगैरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी लगभग 400 से अधिक प्रजातियां हैं। पेज 422। 4. निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण __ है। ए डाइटम, बी राइजोपस, सी फ्यूनेरिया, डी अमीबा। BPSC CDPO 2005 उत्तर ए डाइटम विवरण डाइटम एकल कोशिका वाले शैवाल हैं। यह कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 5. निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? ए आर्थ्रोपोडा, बी मोलस्का, सी टेनोफोरा, डी प्लाटीहेलमिन्थेस। BPS C of CDPO 2005 उत्तर -A आर्थ्रोपोडा विवरण संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। 6. संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ए ये त्रिस्ट्रीय हैं और इनमें सीलोमिक गुहा होती है। बी इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। सी
यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी PSC TRE 3 जुलाई 2024। उत्तर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक विवरण संघ इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव हैं। ये बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियां हैं। इनका आकार तारे जैसा होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सिलोमिक गुहा होती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होता है। ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। 7. लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है -A मेंढक, B केंचुआ, C सर्प, D मोर, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC री एग्जाम 2022। उत्तर B केंचुआ विवरण केंचुए में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, लेकिन केंचुए का रंग लाल होता है तथा रक्त के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है। 8. सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है -A विषाणु, B जीवाणु, C माइकोप्लाज्मा, D बैक्टीरियोफेज। 56 to 59th BPSC प्री 2015। उत्तर C माइकोप्लाज्मा विवरण माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। 9. कवक पौधों में नहीं पाया जाता है -A ऑक्सीजन, B कार्बन डाइऑक्साइड, C पर्णहरित, D सूर्य का प्रकाश, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC री एग्जाम 2022। उत्तर C पर्णहरित विवरण कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता। इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। 10. शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं -A पैरासाइटिज्म, B म्यूचुअलिज्म, C कॉमन्सलिज्म, D कॉन्वर्शन, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC प्री 2019। उत्तर B म्यूचुअलिज्म विवरण शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवक घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। 11. जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि A उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, B उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, C वे श्वास नहीं ले पाती हैं, D वे जल में नहीं चल पाती हैं। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर -C वे श्वास नहीं ले पाती हैं। विवरण जल से मत्स्यों फिशेस को बाहर निकाल देने पर वे मर जाती हैं क्योंकि ये श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े गिल्स पाए जाते हैं जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन O2 को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित अडैप्टेड होते हैं। 12. मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? A गंध से, B दृष्टि से, C नर्तन से, D स्पर्श से। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर -A गंध से। पेज 423। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श और अपनी गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। 13. डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं -A मत्स्य में, B उभयचर में, C सरीसृप में, D स्तनी में। 40th BPSC प्री 1995। उत्तर D स्तनी में विवरण डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जीव है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इनमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। 14. मेंढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? A एपोडा, B यूरोडेरा, C अनुरा, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC BAO मार्च 2024। उत्तर C अनुरा विवरण मेंढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण हैं। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें 4 पाद पाए जाते हैं। इनका पिछला पाद अगले पाद की तुलना में लंबा व मजबूत होता है, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। 15. ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। A अगुणित, B द्विगुणित, C त्रिगुणित, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC FOF 9th 10th the 26th of August 2023। उत्तर -B
द्विगुणित विवरण। ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोशिका। 1. कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। -A कोशिका भित्ति, B माइटोकॉन्ड्रिया, C राइबोसोम, D न्यूक्लियस, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64th BPSC प्री 2018। उत्तर -B माइटोकॉन्ड्रिया विवरण। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। 2. जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? A कोशिका, B अंग, C ऊतक, D जीव। 70th BPSC प्री 2024। उत्तर A कोशिका विवरण। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं। उन्हें एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि। जबकि हमारे जैसे अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र अस्तित्व तथा जीवन के आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम है। कोशिका की संरचना से कम कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं करता है, इसलिए कोशिका सभी जीवों की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। 3. निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? A लाइकेन, B विषाणु वायरस, C जीवाणु बैक्टीरिया, D शैवाल, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC प्री 2019। उत्तर B विषाणु वायरस विवरण। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। वायरस में एंजाइम नहीं होता है क्योंकि वे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं और उनकी संरचना कोशिकीय नहीं होती है। 4. 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। -A प्रोटीन, B चर्बी, C खनिज, D जल। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर D जल विवरण। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है। इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। 5. निम्नलिखित में से अंडरस्कोर आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। A क्लोरोप्लास्ट, B सेंट्रियोल, C कोशिका भित्ति, D कोशिका झिल्ली, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC CDPO प्री 2022। उत्तर D कोशिका झिल्ली विवरण। उपर्युक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अंदरूनी भाग से बाहरी वातावरण को अलग करती है तथा कोशिका की संरचनात्मक सहायता भी प्रदान करती है। पेज 424। 6. स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम हैं। B वे केवल युवा पौधों में पाए जाते हैं। C वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। D उपर्युक्त में से एक से अधिक। E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3 जुलाई 2024। उत्तर C वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। विवरण। वे ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें स्थायी ऊतक कहा जाता है। अतः विकल्प ऑन C सत्य है। 7. पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में किस संरचना से स्पष्ट होता है? A नाभिक, B एंजाइम, C कोशिका भित्ति, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3 जुलाई 2024। उत्तर C कोशिका भित्ति विवरण। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होती है। पौधों में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है। ये पौधों की कोशिका को उसका आयताकार आकार देती है। पशु कोशिकाओं जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। आनुवंशिकता। 1. मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? A कायिक जनन, B अलैंगिक जनन, C लैंगिक जनन, D उपर्युक्त सभी। 53rd to 55th BPSC प्री 2011। उत्तर C लैंगिक जनन विवरण। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। 2. आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? A शरीर रचना, B अर्धसूत्री विभाजन, C आनुवंशिकी, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC टीचर 11th 12th
द 15th of December 2023। उत्तर सी, आनुवंशिकी विवरण। प्रश्नगत विकल्पों में आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकता माता पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण है। 3। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? ए डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, बी केवल डीएनए की उपस्थिति, सी आरएनए की अनुपस्थिति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68th BPSC प्री 2023। उत्तर ए डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। विवरण। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। 4। डीएनए की खोज किसने की? ए जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, बी ग्रेगर मेंडल, सी जोहानसन, डी हरगोविंद खुराना। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64th BPSC प्री 2018। उत्तर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MH, F विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायनशास्त्री फ्रेडरिक मीस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। 5। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2016। उत्तर डी डीएनए। विवरण। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। 6। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं? ए आनुवंशिकी, बी सूक्ष्म जैविक, सी कोशिका विज्ञान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी पीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9 दिसंबर 2023। उत्तर -ए आनुवंशिकी, पेज 425। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। 7। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ए आर्थर कॉर्नबर्ग, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर, डी जोसेफ लिस्टर। 56 to 59th BPSC प्री 2015। उत्तर -ए आर्थर कॉर्नबर्ग। विवरण। आर्थर कॉर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। 8। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए ग्रेगर मेंडल, बी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, सी रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, डी लिनस पॉलिंग। 69th BPSC प्री 2023। उत्तर -बी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। विवरण। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। इस खोज के लिए वर्ष 1962 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जैव उर्वरक। 1। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें -ए उर्वरकों, शाकनाशियों तथा पीड़कनाशियों के रूप में रसायनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। बी कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। सी कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। डी 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC री एग्जाम प्री 2020। उत्तर -सी कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। विवरण।
कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम लगभग शून्य तथा कार्बनिक खाद, कंपोस्ट खाद, कृषि अपशिष्ट, जैविक खाद जैसे नीलहरित शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। 2. निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? आई माइकोरिजल फंगी 2, ब्लू ग्रीन शैवाल 3, बैसिलस थुरिंजियनिस। ए. केवल आई, बी. केवल आई तथा 2, सी. केवल 2, डी. केवल 3, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं बट ए. उपयुक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC री-एग्जाम प्री 2020। उत्तर -बी. केवल आई तथा 2। विवरण: माइकोरिजल फंगी तथा ब्लू ग्रीन शैवाल जैविक उर्वरक के उदाहरण हैं। बैसिलस थुरिंजियनिस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग बीटी कपास में किया जाता है। 3. गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? ए. नाइट्रोजन, बी. पोटेशियम, सी. तांबा, डी. लोहा। उत्तर -ए. नाइट्रोजन। 47th BPSC प्री 2005। विवरण: गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। 4. कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। ए. स्वास्थ्य की, बी. अर्थनीति की, सी. गृह की, डी. सड़क की। BPSC DPO प्री 2005। उत्तर -बी. अर्थनीति की। विवरण: उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसलों और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। वे उत्पादकता में लगभग 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधनों, उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में भी मदद करते हैं। मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। आई. कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। 1. कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वे हैं: ए. वर्टिब्रे, बी. कार्पल्स, सी. कार्टिलेज, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68th BPSC प्री 2023। उत्तर सी. कार्टिलेज। विवरण: उपास्थि कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधारी प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। पेज 426। 2. मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, बी. मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, सी. सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68th BPSC प्री 2023। उत्तर -ए. मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। विवरण: मांसपेशियां एक व्यक्ति के चलने, बोलने, खाने आदि काम में सहायक होती हैं। ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करती हैं। तापमान विनियमन और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशी प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती हैं और सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। 3. मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं: ए. एक्टिन और मायोसिन, बी. एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, सी. मायोसिन और ट्रोपोनिन, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC BAO मार्च 2024। उत्तर -ए. एक्टिन और मायोसिन। विवरण: संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशी के संकुचन में शामिल होते हैं। एक्टिन और मायोसिन मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। 4. मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? ए. बाल, बी. नाक, सी. फेफड़ा, डी. अग्न्याशय, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, बाइन उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC री-एग्जाम प्री 2020। उत्तर -ई. उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण: उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यूज एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए है। उपकला ऊतक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वृक्क नली, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि,
अग्न्याशय, फेफड़ा, नाक, आंख व कान में पाया जाता है। 5. मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है। ए. पॉलीसैकेराइड, बी. मोनोसैकेराइड, सी. प्रोटीन, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024। उत्तर -ए. पॉलीसैकेराइड। विवरण: मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। पॉलीसैकेराइड अथवा पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स भोजन में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होती है, तब शरीर की ऊर्जा आपूर्ति संधारित ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर पूरी होती है। 6. वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव शरीर की सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होती है? A 20%, B 30%, C 40%, D 50%। BPS CDPO 2005। उत्तर D 50%। विवरण: वयस्क मानव में सभी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जबकि हमारे ऊपरी और निचले पादों, अग्रांगों अर्थात हाथ पैरों तथा इन्हें धड़ से जोड़ने वाली मेखलाओं की 126 हड्डियां आती हैं। इनका वितरण निम्नलिखित होता है। ए. ऊपरी अर्थात उच्च अग्रांग राइट एरो अस्मेखलाएं राइट एरो 4, हाथ राइट एरो 60, कुल 64। बी. निचले अर्थात निम्न अग्रांग राइट एरो श्रोणी मेखलाएं राइट एरो 2, टांगे राइट एरो 60, कुल 62, कुल योग 126 है। 7. हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ए. जियोलॉजी, बी. सेरोलॉजी, सी. ओरोलॉजी, डी. ऑस्टियोलॉजी। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, बाई उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC प्री 2019। उत्तर -डी. ऑस्टियोलॉजी। विवरण: ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। 8. कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? A 13, B 31, C 33, D 12। 45th BPSC प्री 2002। उत्तर -B 31। विवरण: कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 9. मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? A 4, B 12, पेज 427, C 20, D 28। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर -C 20। विवरण: मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार विकसित होते हैं। 10. मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? A 28, B 30, C 32, D 34। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर A 28। नोट: विवरण के अनुसार कुल संख्या 29 है। विवरण: एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं तथा शेष 14 हड्डियां चेहरे की, 6 मध्य कर्णों की तथा हायोइड नामक अस्थि होती है। 11. मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए. खोखली होती है, बी. सरंध्री होती है, सी. ठोस होती है, डी. कीलक होती है। 39th BPSC प्री 1994। उत्तर -सी. ठोस होती है। विवरण: मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। 12. 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग A 100, B 200, C 300, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। 41st BPSC प्री 1996। उत्तर -D उपर्युक्त में से कोई नहीं। विवरण: 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है जो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। 1. अक्षीय कंकाल 80 तथा 2. उपांगी कंकाल 126। 13. निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ए. निक्टिटेटिंग पर्दा, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, बी. कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पेना, सी. सामने वाले चपटे दांत,
कृंतक, इंसाइजर्स। डी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। 46th BPSC प्री 2004। उत्तर सी सामने वाले चपटे दांत, कृंतक, इंसाइजर्स। विवरण: जीवधारियों में आकारिकी एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ये एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, मनुष्यों के बृहद आंत में उपस्थित कृमिरूप परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एवं आंख की निमेशक झिल्ली, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन तथा कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां। परिशेषिका शाकाहारी रुमिनेट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है, लेकिन कृंतक, इंसाइजर्स अवशेषी अंग नहीं है। 14 _ मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ए. उपास्थि, बी. अस्थिबंध, सी. कंडरा, डी. अंतरालीय द्रव। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC CDPO प्री 2022। उत्तर -सी. कंडरा। विवरण: कंडरा टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर की हड्डियों या संरचना को हिलने डुलने में मदद करता है। 15 कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ अंडरस्कोर में भी पाया जाता है। ए. कोहनी, बी. नितंब, सी. टखने, डी. घुटने, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC CDPO प्री 2022। उत्तर -बी. नितंब। विवरण: उपर्युक्त प्रश्न में कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। 16 निम्नलिखित में से अंडरस्कोर हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। ए. त्वचा, बी. दिल, सी. फेफड़े, डी. पेट, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSC CDPO प्री 2022। उत्तर -ए. त्वचा। विवरण: उपर्युक्त प्रश्न के विकल्पों में त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। 17 स्टैपिडियस है। 1. ए. हड्डी, बी. मांसपेशी, सी. नस, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC BAO मार्च 2024। उत्तर -बी. मांसपेशी। विवरण: स्टैपिडियस मानव शरीर की एक छोटी मांसपेशी होती है जो कानों में स्थित होती है। ये स्टेपीज हड्डी को स्थिर रखने में मदद करती है। यह ध्वनि को नियंत्रित करने और आंतरिक कान को तीव्र ध्वनि के कारण नुकसान से बचाती है। 2. पाचन तंत्र। 1. मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ए. वसा, बी. कार्बोहाइड्रेट, सी. प्रोटीन, डी. न्यूक्लिक अम्ल। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 63rd BPSC प्री 2017। उत्तर -बी. कार्बोहाइड्रेट। पेज 428। इंसुलिन का उत्पादन अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। 2. यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ए. कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी. वसा के रूप में, सी. प्रोटीन के रूप में, डी. ग्लाइकोजन के रूप में। BPSC 56th to 59th प्री 2015। उत्तर -डी. ग्लाइकोजन के रूप में। विवरण: शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत व मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। 3. आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए. फेफड़ा, बी. रीढ़ की हड्डी, सी. शरीर के जोड़, डी. आंत। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, बाइन उपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC री एग्जाम प्री 2020। उत्तर -डी. आंत। विवरण: रोग, प्रभावित अंग, टाइफाइड, हैजा,
आंत, टीबी, प्लेग, निमोनिया, फेफड़ा, टिटनेस, कोढ़, तंत्रिका तंत्र, डिफ्थीरिया, काली खांसी, श्वास नली। 4. मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए. हृदय, बी. फेफड़ा, सी. वृक्क, डी. यकृत। 48 to 52 BPSC प्री 2008। उत्तर -डी, यकृत। विवरण: यकृत लिवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन एफ्लाटॉक्सिन्स द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन्स नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देता है। 5. एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। ए. गुर्दा, बी. अग्न्याशय, सी. यकृत, डी. हृदय। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, बाय उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC री एग्जाम प्री 2020। उत्तर -बी, अग्न्याशय। विवरण: हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण इमल्सिफिकेशन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। 6. वो एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है ए. पेप्सिन, बी. एरॉक्सीडेज, सी. एमाइलेज, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर हेडमास्टर द 9th of December 2023। उत्तर -सी, एमाइलेज। विवरण: एमाइलेज पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम या विशेष प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मददगार है। 7. निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? ए. सल्फ्यूरिक अम्ल, बी. नाइट्रिक अम्ल, सी. फॉस्फोरिक अम्ल, डी. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 70th BPSC प्री 2024। उत्तर -डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विवरण: आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। 8. कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। ए. नोक, टिप, बी. मध्य भाग, सी. पीछे का भाग, डी. किनारा, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, बाइने उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th BPSC प्री 2020। उत्तर -सी, पीछे का भाग। विवरण: मानव जीभ का अग्रछोर मीठे, पिछले भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्रछोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। 9. कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? ए. थायरॉइड, बी. एड्रिनल, सी. अग्न्याशय, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर द 7th of December 2023। उत्तर -सी, अग्न्याशय। पेज 429। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। अग्न्याशय के दो मुख्य कार्य होते हैं। 1. बहिस्रावी, यह मुख्यतः पाचन तंत्र में एंजाइम उत्पादन में सहायक होता है। 2. अंतःस्रावी, यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। 10. आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? ए. पेट, बी. ओसोफेगस, सी. छोटी आंत, डी. बड़ी आंत। 70th BPSC प्री 2024। उत्तर -सी, छोटी आंत। विवरण: यकृत लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये छोटी आंत में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिजेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है।
ये अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं: माइनस पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन आदि। 11. निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए. थायरॉइड, बी. पिट्यूटरी, सी. लैक्रिमल, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024। उत्तर -सी. लैक्रिमल। विवरण: लैक्रिमल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये ग्रंथियां प्रत्येक नेत्र गोलक के ऊपर स्थित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आंख में आंसू आ जाते हैं। ये प्रत्येक कला के ऊपरी पार्श्व क्षेत्र में स्थित हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है, जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। हमारे शरीर में संगठित अंतःस्रावी ग्रंथियां पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, अधिवृक्क, अग्न्याशय, पैराथायरॉइड, थाइमस आदि हैं और जनन ग्रंथि होते हैं। 12. निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं हैं? 1. मीठा, 2. कड़वा, 3. नमकीन, 4. मसालेदार, 5. उमामी, 6. खट्टा, 7. तीखा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 3 और 6, बी. 2, 5 और 7, सी. 1, 3 और 4, डी. 4 और 7। 69th बीपीएससी प्री 2023। उत्तर -डी. 4 और 7। विवरण: मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा तथा उमामी जीभ के स्वाद हैं। तीखा तथा मसालेदार जीभ के स्वाद नहीं हैं। उमामी स्वाद प्रमुख रूप से प्रोटीन, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। 3. विटामिन एवं पोषण। 1. निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ए. गेहूं, बी. जौ, सी. चावल, डी. मक्का, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 63rd बीपीएससी प्री 2017। उत्तर सी. चावल। विवरण: उपर्युक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। 2. मानव शरीर में होता है। ए. लगभग 70% पानी, बी. 20% 30% पानी, सी. 10% 20% पानी, डी. 30% 40% पानी, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64th बीपीएससी प्री 2018। उत्तर -ए. लगभग 70% पानी। विवरण: हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। 3. पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए. बी. B_3, सी. डी. B_1। बीपीएस CDPO 2005। उत्तर -बी. B_3। विवरण: पेलाग्रा विटामिन B_3 नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। पेलाग्रा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। 4. कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ए. सी. बी. B_12, सी. डी. B_3। बीपीएससी ऑडिटर 2019। उत्तर -बी. B_12। विवरण: विटामिन B_12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ये डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। 5. विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। ए. विटामिन ए, बी. विटामिन बी, सी. विटामिन डी, डी. विटामिन के, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66th बीपीएससी प्री 2020। उत्तर -डी. विटामिन के।